गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पिन होल कैमरा के बारे में बात किया था, जिस पे हमने देखा था कि जो भी हम ऑब्जेक्ट कैमरा मतलब पिन होल कैमरा के सामने रखेंगे वो हमें पूरा इरेक्ट मतलब पूरा उल्टा दिखेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मैंने ह्यूमन खड़ा किया है, तो इसका इमेज हमें कैसा दिखेगा, पूरा उल्टा हमें इसका दिखेगा। जैसे ये इस तरह से हमने रखा है तो वहाँ पे हमें पूरा ये उल्टा इस तरह से वो दिखेगा। इसके बारे में हमने बात किया था। अब हम यहाँ पे और एक एक्टिविटी करेंगे जिस पे से हमें पता चलेगा जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है। मतलब कि अगर कोई कर्व आए तो वहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती। जैसे इस फिगर में दिखाया है आपको कि अगर हम ये स्ट्रेट सिलेंडर से देखेंगे कैंडल की लाइट को तो हमें वो दिखेगा, बट अगर हम इस तरह से कर्व वाले सिलेंडर से देखेंगे तो हमें इसमें से दिखेगा नहीं। आपने भी देखा होगा कि जब भी हम कुछ भी लाइट से देखते हैं तो वो स्ट्रेट ही जाती है। मतलब कि अगर हमने यहाँ से ये टॉर्च जलाई है तो वो स्ट्रेट ही जाएगी उसकी लाइट, कोई अलग डायरेक्शन में वो नहीं जाएगी। सो इस पे से हम कह सकते हैं कि जो कैंडल की लाइट है या लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है। वो बेंड भी नहीं हो सकती और वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती। सो ये चीज़ हमें ये एक्टिविटी 6 पे से पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे मिरर एंड रिफ्लेक्शन के बारे में बात की है। अब देखो, जो मिरर में हम हमारा फेस देखते हैं या जो पॉन्ड है, रिवर है, उसमें हमें अलग अलग इमेजेस दिखती है, वो क्या है, वो रिफ्लेक्शंस है। मतलब लाइट हमारे पे गिरती है एंड देन वो लाइट मिरर में जाती है तो मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। सो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लिखा है कि you look into mirror and see your own face inside the mirror. What you see is a reflection of your face in the mirror. You also see reflection of other objects that are in front of mirror. Sometimes we see reflection of trees, buildings and other objects in water of pond or lake. अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है ये चीज़ समझने के लिए कि अगर आप टॉर्च की लाइट है डार्क रूम में जलाओगे तो क्या होगा, मिरर पे आपको इस तरह से रखना है। अब आपने मिरर पे इस तरह से डाली उसकी लाइट तो ये दूसरे इंसान पे ट्रैवल होगी। मतलब कि अगर हम यहाँ से ये डायरेक्ट, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ये डायरेक्ट सीधा मतलब ये स्ट्रेट पाथ पे ही जाता है, बट हमें उसकी डायरेक्शन को चेंज करना हो तो क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हम मिरर यूज़ कर सकते हैं। मिरर से वो डायरेक्टली इस मतलब उसका जो पाथ है, मतलब वो जहाँ से जा रहा है उसकी डायरेक्शन हम उसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिखाया है उस तरह से कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली इस पे लाइट नहीं डाली है, हमने इस पे मिरर पे डाला एंड मिरर से ये खुद ब खुद इस तरह से ट्रैवल किया। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे हमने कोम रखा है और उसके आगे यहाँ पे टॉर्च यूज़ किया है। अब होगा क्या, और यहाँ पे हमने थर्मोकोल का एक शीट लिया है जिस पे हमने मिरर सेट किया है। अब देखो यहाँ पे जो टॉर्च है उस पे से लाइट आएगी, कोम पे जाएगी एंड कोम का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखेगा। अब उसमें से भी रिफ्लेक्शन होगा, सो लाइट इस साइड भी मूव होगी। इन शॉर्ट यहाँ पे दो इमेज हमें देखने को मिलती है। हमने यहाँ पे सिर्फ कोम का यूज़ किया था तो हमें इस तरह से तो मिला और साथ में ऐसे क्रॉस भी हुआ, और ये जो क्रॉस हुआ है वो किसकी हेल्प से हुआ है, मिरर की हेल्प से हुआ है। सो इस पे से हम ये कह सकते हैं कि हमें लाइट की अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो तो हम मिरर का यूज़ कर सकते हैं जो वो रिफ्लेक्ट करेगा एंड हमें उसकी
डायरेक्शन चेंज हुई मिलेगी। सो हमने ये चैप्टर में मिरर रिफ्लेक्शन के बारे में भी ख़त्म किया और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।